हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा पॉलिटिकल साइंस में डे 11 और डे 11 में हमारा टॉपिक और टारगेट है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो आज 11 नंबर हम अपने टारगेट पे इसको कंप्लीट करेंगे और अपने PYQ भी सॉल्व करेंगे। तो आपको जैसा पता ही है कि मैं नोट्स थोड़े फॉरवर्ड में कराती हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में, और उसके बाद PYQ पे मैं हमेशा टाइम लेती हूँ। तो PYQ हमें आराम से करने हैं क्योंकि PYQ में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं कम से कम अपने आप में 4 से 5 क्वेश्चन लिए हुए होते हैं। तो PYQ हमें बहुत आराम से करना है और PYQ के साथ डिस्क्रिप्शन भी करते जाना है। तो हम PYQ और डिस्क्रिप्शन पर टाइम लेंगे और फटाफट से अपने टारगेट को और अपने आज के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं मार्क करती जाऊंगी, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए, या तो वे भारत में शामिल हो, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर स्वतंत्र है। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई। कितनी शामिल हो गई? 549। तो अब कितनी बची? 3 रियासतें। जबकि शेष 3 रियासतें जो थी, कौन कौन सी थी 3 रियासतें? तो वो 3 रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि जो 3 रियासतें बची थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उनको किस किस तरह से शामिल किया गया। तो हमें याद रखना है कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से किया गया और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था और भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति होगी। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति होगी। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वे नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो 28 हैं, अब नहीं, अब 29 हो चुके हैं। ठीक है, संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 में कांग्रेस के द्वारा SK धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करते हुए JVP समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। हालांकि पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इस आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956 में आया। अब आते हैं नए राज्यों के गठन को पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेट्स आती हैं तो हमें ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का आपने देखा कि पहला भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ था, तो ये पहला राज्य है जिसका गठन हुआ। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। गुजरात का गठन हुआ 1 मई 1960 को। उसके बाद हुआ नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को। उसके बाद हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 25 जनवरी 1971 को। तो पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश, फिर है गुजरात, फिर है नागालैंड, फिर है हरियाणा और फिर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्रम हमें याद रखना है और डेट भी याद रखनी है। अब छठे नंबर पे आते हैं मेघालय, जिसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। अब यहाँ पर हम ऐसे याद कर सकते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों का गठन हुआ है 1972 में। लेकिन पहले किसका हुआ? मेघालय का, फिर हुआ मणिपुर का, फिर हुआ त्रिपुरा का, ठीक है। तो ये 6, 7, 8 नंबर पर ये लोग आएंगे। तो इनकी सबकी डेट एक ही है, 21 जनवरी 1972, ठीक है। आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन बस ये याद रखना कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। अब उसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ है। उसके बाद हम फिर से 3 याद रख सकते हैं 1987 में, ठीक है। तो 1987 में हमारे 3 राज्यों का गठन हुआ, किसका? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का। तो ये हुआ है मिजोरम का हुआ है 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश का भी 20 फरवरी 1987 को हुआ है और गोवा का हुआ है 30 मई 1987। तो सिर्फ गोवा की मंथ चेंज है लेकिन ईयर वही है। अब आते हैं यहाँ पे, फिर से हम यहाँ पे आराम से लर्न कर लेंगे। हमारे फिर से 3 राज्य जिसमें है छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को गठित किया गया और झारखंड का 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ। और सबसे लास्ट में गठन हुआ है तेलंगाना का 2 जून 2014 को। तो ये डेट्स हमें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे देखिए फटाफट हमारा ये नोट्स खत्म होता है, मैं फटाफट करा दिया है मैंने। अब चलते हैं पीवाईक्यू हम बहुत आराम से करेंगे और जितने भी हमारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर बार बार रिपीट होगा तो मैं बार बार ही उस आंसर को कराती जाऊँगी, जिससे हमें भी लर्न हो जाए और हमारा आराम से एग्जाम निकल जाए और बार बार हमें पढ़ना भी ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है वो भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था। अब चलते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिया है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है और अनुच्छेद 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या? क्या है भारत? अभी हमने क्या पढ़ा? भारत एक क्या है? भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का यूनियन है, ठीक है। और ये किस में दिया है? तो ये दिया हुआ है हमारा अनुच्छेद 1 में, ठीक है। चलिए देखिए फिर से डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे, संघ राज्य क्षेत्र आएंगे और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र आएंगे जो अर्जित किए जाए या समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत?
3 के अंतर्गत। 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार या शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। जबकि अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र कहता है, ठीक है। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है, ठीक है। नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 2 में है। अब ये बताओ कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 में तो हमें पता चल गया कि अनुच्छेद 3 में भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। अब हमें ये बताइए कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है, क्योंकि हम अनुच्छेद पढ़ चुके हैं सारे, तो हमें ठीक तो याद करिए और बताइए कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है। सोचिए सोचिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रिकॉर्डेड में आप पूछ रही हैं, अगर आप सामने से पूछते तो हम आपको आंसर भी करते, है ना। चलिए मैं बता देती हूँ कि अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ के समय क्या होगी? नागरिकता होगी, ठीक। अनुच्छेद 4 भी हमारा राज्य क्षेत्रों और सीमाओं से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? संसद में। किसमें निहित है? संसद में निहित है, ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद को। नेक्स्ट, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है संसद के पास में, और ये अधिकार उसको मिला है अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो पहला दिया हुआ है, संसद की विधि के द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि नए राज्यों के निर्माण के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो 368 वाला सही नहीं है, क्योंकि जो भी संसद काम करेगी वो 368 के संशोधन के नियम के अंतर्गत नहीं आएगा अगर वो राज्य निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य करती है। नेक्स्ट, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। नेक्स्ट, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए, अभी हमने देखा। नेक्स्ट, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है।
संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी। अभी हमने देखा संसद में साधारण बहुमत के द्वारा हम नए राज्य का सृजित कर सकते हैं और विधेयक को पारित कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत संघ नहीं है, ये कह रहा है कथन, और कारण है इसका, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा का नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि भारत संघ नहीं है, ये तो गलत बात है, भारत तो संघ है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया और आर आपका सही हो गया। तो इसमें आंसर होगा आपका ए गलत है किंतु आर सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? किसकी सहमति की आवश्यकता है? तो राज्य के विधानसभा सदन की सहमति की आवश्यकता है, राज्य के मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, राज्य की आवश्यकता है और राज्य की नहीं। ठीक है, तो राज्य की सहमति की आवश्यकता, राज्य की नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। इसमें एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ठीक है, ये संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये तो है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये भी है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ये भी है, लेकिन एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये संवैधानिक उपबंध इसमें नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने और उनके नाम में परिवर्तित करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, राज्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून के द्वारा संभव नहीं है? तो कानून के द्वारा क्या क्या संभव है? तो नए राज्यों का गठन संभव है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन संभव है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संभव है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? ये होगा डी। नेक्स्ट, इसका डिस्क्रिप्शन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार और शक्ति भारतीय संसद में विधि निर्माण के द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि के द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी सही है, हमने अभी नोट्स में पढ़ा। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये भी बात सही है। तो तीनों इसमें कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार
नहीं है। एसके धर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बात सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो क्या ये कथन सही है? तो नहीं, ये कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा 1 नंबर सही होगा, केवल एक। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद की संघ में राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने पर कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार कथन एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। तो किसमें प्राप्त है? 19(1) क में। परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति युक्त निर्बंधन राज्य विधि के द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बने थे? तो स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और ये गठन कब किया गया था? तो ये गठन किया गया था 1956 में, ठीक है। जिसकी सिफारिश पर कितने राज्य बने? तो 14 राज्य बने थे और 6 संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम राज्य बना था। क्या बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आपका 1 होगा। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो 14 राज्य बने थे और 6 संघीय क्षेत्र या केंद्र शासित। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 28, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित होने के बाद विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28, दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है। नेक्स्ट, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है आपका गोवा। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों का संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित है। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियों अमरावती जो कि विधायी राजधानी है, विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी है और
कर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया था, परंतु नवंबर 1921 में राज्य सरकार एक सेकेंड राज्य सरकार के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली है एक, तो दिल्ली क्या है? तो सबको पता है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69 नंबर का जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि 240 एक घ, ये आपका सुमेलित नहीं है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान ये स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति 240 एक क अंडमान निकोबार द्वीप, 240 एक ख लक्षद्वीप, 240 एक ग दादरा नगर हवेली, 240 एक घ दमन और दीव, 240 एक ड़ पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। तो प्रश्नगत विकल्प डी में अनुच्छेद 240 एक घ पुडुचेरी दिया गया है, जो कि गलत है। वर्तमान में दादरा नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 एक ग के तहत दादरा नगर हवेली और दमन दीव को स्थापित किया गया, जबकि अनुच्छेद 240 एक घ को विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बिल्कुल। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया, ये भी सही है। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ये गलत है। दादरा नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन था, ना कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत, और ये 35वां संशोधन हुआ था 1974 यानी 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। और ये कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है 22वां। नेक्स्ट, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, तो इनमें से कोई है? तो इनमें से कोई नहीं है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव है, जो कि अभी नहीं हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर बतानी है हमें डेट बतानी है, तो डेट याद करनी है। इसमें झारखंड तो आपका 2000 में है, ठीक, इसकी डेट याद है। तेलंगाना की डेट 2014 है, इसकी भी याद है। अब बचा गोवा और हरियाणा, ये बना है 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 को, ठीक। तेलंगाना बना था आपका 2014 में, और हरियाणा बना था स्टार्टिंग में, जबकि 1966 में, ठीक है, 1966 में बना। वो भी कब बना? 1 नवंबर को बना। अब बचा गोवा, गोवा की डेट नहीं याद आ रही।
1966। तो यहाँ पे 4 नंबर पहले आ जाएगा मेरे हिसाब से गोवा। हाँ, तो 4 पहले हो जाएगा, ठीक है। तो आया यहाँ पे हरियाणा 1966। फिर आएगा, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो गोवा बना है 1987 में, ये याद करना है भाई। तो गोवा की डेट है 30 मई 1987। तो गोवा जो है 30 मई 1987 को गठित किया गया। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया है। और हरियाणा का गठन किया गया है 1 नवंबर 1966 को। तो यहाँ पर कालानुक्रम में होगा तो पहले आएगा हरियाणा 1966, फिर आएगा गोवा 1987, और फिर आएगा झारखंड 2000, और फिर आएगा तेलंगाना 2014। अब हमें याद रखना है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभी हमने देखा झारखंड की डेट। तो झारखंड की डेट क्या थी? झारखंड की डेट थी 15 नवंबर 2000, ठीक है। तो ये आ गया भाई हमारा 2000 में। और अभी हमें याद है कि 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जिसमें छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भी 2000 को हो गया, लेकिन अब हमें डेट देनी है। तो छत्तीसगढ़ की डेट है 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर। और झारखंड की कितनी है? झारखंड की है 15 नवंबर, ठीक। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। तो हमारा सिक्किम बना था 1975 में, जो कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि सिक्किम बना है हमारा 15 मई 1975 को, ठीक। अरुणाचल प्रदेश कब बना? तो अरुणाचल प्रदेश बना है हमारा 20 फरवरी 1987 को। सॉरी, ये हो गया कालानुक्रम, ठीक। तो हम इसको कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले आएगा हमारा 1975, यानी आएगा हमारा सिक्किम। तो यहाँ आ गया हमारा सिक्किम 4। फिर उसके बाद आएगा हमारा 1987, तो आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। फिर आएगा हमारा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, और फिर आएगा झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो 4213 ये हो गया हमारा बी नंबर ऑप्शन सही। डेट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश दिया है 1 अक्टूबर 1953 को, राजस्थान 1 नवंबर 1956 को, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम 16 मई 1975 को गठित किया गया, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को गठित किया गया। अब नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो हम यहाँ पे फिर से अपनी डेट को लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी डेट। तो हम चलो पहला ही वाला उठा लेते हैं, ए ऑप्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डेट लगाएंगे। तो सिक्किम की डेट कितनी बताई अभी मैंने? सिक्किम की डेट बताई मैंने 15 मई 1900 कितनी बताई? 15 मई 1975, ये मैंने बताई सिक्किम की डेट, ठीक है। ये देखो ऐसे लगा लेती हूँ मैं। अब उसके बाद मैंने अरुणाचल प्रदेश की डेट बताई थी 20 फरवरी 1987 को, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। उसके बाद नागालैंड की डेट क्या थी? 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। तो ये नागालैंड का गठन हो गया भाई। अब हरियाणा हमारा गठन होता है 1 नवंबर 1966 को, तो ये हमारा हरियाणा गठित हो गया। अब हम इसका कालानुक्रम लगा लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? नागालैंड आएगा, ठीक। तो पहले आ जाता है हमारा नागालैंड, ठीक। उसके बाद कौन आएगा? 1966 में गठित हुआ हमारा हरियाणा, ठीक। फिर क्या आएगा उसके बाद? उसके बाद आएगा हमारा 1975 में गठित किया गया सिक्किम, ठीक। फिर क्या आएगा? अब आएगा 1987 में गठित किया गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारा कालानुक्रम लग गया। अब मिला लेते हैं, नागालैंड इसी में है, हरियाणा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, लग गया कालानुक्रम। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया था? तो अभी मैंने बताया आपको 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और 9 नवंबर 2000 को कौन आया था? तो उत्तराखंड आया था, यूके। और 15 नवंबर 2000 को कौन आया था?
तो वो आया था हमारा झारखंड, ठीक है, सॉरी झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई है? तो अभी मैंने बताया आपको, कब हुई है? 9 नवंबर 2000 को। कब? 9 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर 2000 को किसकी हुई है? छत्तीसगढ़ की, ठीक है, किसकी हुई है? छत्तीसगढ़ की, ठीक। और 15 नवंबर 2000 को किसकी हुई है? झारखंड की। इसके साथ साथ लर्न कर लेंगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा। ये तीनों 2000 में गठित हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख लो, 1999 में क्या किसी का गठन हुआ है? नहीं हुआ है। 2002 में किसी का गठन हुआ है? नहीं हुआ है। 2001 में किसी का गठन हुआ है? नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे याद करेंगे ना जल्दी याद हो जाएगा। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। उन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो 1960 के बाद किसका गठन हुआ? तो सबसे पहले तो हम तो यही जान लेते हैं कि 1960 में किसका गठन हुआ था। तो 1960 में गठन हुआ था महाराष्ट्र राज्य का। किसका हुआ था? महाराष्ट्र राज्य का, ठीक है, 1960 में। अब 1960 के बाद किसका किसका गठन हुआ? तो हरियाणा का भी हुआ, सिक्किम का भी हुआ, नागालैंड का भी हुआ और मेघालय का भी हुआ। तो ठीक है, तो हरियाणा की डेट कितनी थी? तो 1960 के बाद गठन हुआ है हमारे नागालैंड का। नागालैंड की डेट है 1 दिसंबर, मैंने बताई थी 1 दिसंबर 1963, ठीक है। नागालैंड गठित होता है 1 दिसंबर 1963 को। उसके बाद गठित होता है हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, ठीक, हरियाणा का गठन होता है। फिर उसके बाद गठन होता है हमारे हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश नहीं दिया हुआ है 1971 में। फिर 1972 में गठन होता है मेघालय का, ठीक है। और कब होता है? 21 जनवरी, ठीक है, 21 जनवरी 1972 में मेघालय का गठन होता है। और सिक्किम का गठन होता है 15 मई 1975 को, ठीक। तो ये डेट हमें याद रखनी है। अब हम इसको कूट की सहायता से चुन लेते हैं। तो पहले नंबर पर कौन आएगा? आएगा हरियाणा, ठीक, ये। फिर आएगा हमारा नागालैंड, सॉरी हरियाणा नहीं आएगा, गलत बता दिया मैंने, नागालैंड आएगा। पहले आएगा नागालैंड, फिर आएगा हमारा हरियाणा, उसके बाद आएगा मेघालय और उसके बाद आएगा सिक्किम। तो आ गया 3, 1, 4, 2। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है। तो ये इसमें दिया हुआ है, सी नंबर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान दिए गए कूट से कीजिए। तो चलिए फिर से हम भाई कूट मिलान करते हैं और फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है, कब गठन हुआ है? तो 1953 में गठन हुआ है। फिर उसके बाद गठन हुआ है हमारे हरियाणा राज्य का। हरियाणा का गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद गठन हुआ है हिमाचल प्रदेश का 1971 में। और सिक्किम का गठन हुआ है 1975 में। और इसकी डेट क्या थी? तो सिक्किम की डेट थी 15 मई 1975। तो अब यहाँ पे हम मिला लेते हैं। तो नंबर 1 पर आ गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, 2 पे आ गया हरियाणा, 3 पे आ गया हिमाचल प्रदेश और 4 पे आ गया हमारा सिक्किम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लर्न हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताइए। तो भाई फिर से हमें सही आरोही क्रम बनाना है। तो हम पहले ए वाला ही ऑप्शन फिर से पकड़ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहले जो है नागालैंड को जान लेते हैं। तो नागालैंड कब हुआ था? तो नागालैंड हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, ठीक, ये नागालैंड हो गया। मेघालय आया था 21 जनवरी 1972 को, ठीक। सिक्किम आया था 15 मई 1975 को, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश आया था 20 फरवरी 1987 को, ये हो गया। अब चलिए सही आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है हमें। किस ऑर्डर में लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, आरोही क्रम में, यानी हमारा छोटे से बड़ा। तो ये सही ऑर्डर लगा हुआ है, हमने यही पकड़ा था और यही हमारा सही ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम। तो अब हमें लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटा,
है ना, ज़्यादा से कम पे जाएंगे हम। तो सबसे बाद वाला पहले आएगा और सबसे पहले वाला बाद में आएगा। ठीक, तो चलो हम पहला ही वाला ऑप्शन पकड़ लेते हैं और फिर अपना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। तो महाराष्ट्र का गठन मैंने आपको बताया है कि 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है, और हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो सबसे पहले बड़ा आ जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा हरियाणा, फिर 1960 में आ जाएगा महाराष्ट्र और फिर राजस्थान आ जाएगा 1956 में। ठीक, नेक्स्ट। तो आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान ही बना था, दूसरा गठन हुआ था राज्य का, वो था राजस्थान, और उसके बाद तीसरा था महाराष्ट्र, फिर बना नागालैंड और फिर बना हरियाणा। तो ये हमारे 5 हैं। तो चलिए अब यहाँ पे बताते हैं भाई कौन अस्तित्व में कब आया। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको तो हम बहुत आराम से मिला लेंगे। तो हमको सबको पता है कि नागालैंड कब हमारा नागालैंड कब गठित हुआ था, कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1963 में। तो 1963 नहीं दिया है तो 1962 इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वैसे इसकी डेट 1 दिसंबर 1963 दी हुई है, तो हम 62 भी मान के चल सकते हैं। झारखंड आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों ही 2000 में गठित हुए हैं, जिसमें झारखंड सबसे बाद में गठित हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद गठन होता है हमारा सिक्किम राज्य का। ठीक है, तेलंगाना का गठन हुआ था हमारा 2014 में, हमें पता ही है, अक्टूबर में। और सिक्किम का गठन हुआ है 15 मई 1975 को। कब हुआ? 15 मई 1975 को हुआ है। ठीक, तो ये हमारा लग गया, मिलान हो गया। नेक्स्ट देखिए, नागालैंड की मैंने 1963 बताई है ना, तो ये इसी वजह से वहाँ पर स्टार लगा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? तो भाई 1948 में किसी भी राज्य का गठन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सबके सब रॉन्ग है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की डेट बताइए क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की डेट है हमारी 1971। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947 को प्रोविन हुआ था, स्टेट बना था 26 जनवरी 1950 को। असम भी आपका ऐसे ही हुआ है, 26 जनवरी 1950 को स्टेट बना। पंजाब भी आपका 26 जनवरी 1950 को स्टेट बना, और हिमाचल प्रदेश आपका 25 जनवरी 1971 को स्टेट बना है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से एक कथन असत्य है, बतलाइए। तो पहला ही इसमें असत्य है कि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, ये भाई गलत है। गोवा को दमन द्वीप से अलग कर दिया गया है, ये सही है। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी बात एकदम सही है। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया, तो ये वाला असत्य है। गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया है। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, और हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघराज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। अतः अन्य तीनों कथन सत्य है। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 29 दिसंबर 1953 को। ठीक है, कब की गई थी? 29 दिसंबर 1953 को। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो भाषीय आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ था। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो सबसे पहले हुआ था आंध्र प्रदेश का। कब हुआ था? तो अभी बताया 1953 में हुआ था। ठीक है, अब राजस्थान का बताओ भाई कब हुआ? तो उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा जो गठित राज्य था वो था हमारा राजस्थान। और राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान का गठन हुआ था 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, कब बना? तो 1953 में बना। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। ठीक है, और 1956 में कौन सा बना था? राजस्थान बना था। ठीक, और 1961 में कौन सा बना? कोई भी नहीं, 1960 में बना था महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में, और उसी समय ही राजस्थान बना था। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो वो था आपका बिहार। ठीक है ना, बिहार को कभी नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश की आप डेट जानते ही हैं कि ये 1971 में आया अस्तित्व में। ठीक है, सिक्किम को आपको डेट पता ही है कि 15 मई 1975 इसकी डेट है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर भी आपका अलग कर दिया गया था, आपको ये भी पता है। नेक्स्ट, अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। इसमें से 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से हैं, 3 हिमालयी क्षेत्र से हैं जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है, और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात भारतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बिल्कुल सही बात है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। तो हमारा ए और बी दोनों ही सही उत्तर है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में बी राघवचारी की अध्यक्षता में हुआ था, और इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद 1948 में संविधान सभा ने SK धर के नेतृत्व में भाषाई राज आयोग की नियुक्ति करी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। दिसंबर 1948 में कांग्रेस के द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की 3 सदस्यीय JVP समिति का गठन किया, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा आज का ये टॉपिक फिनिश होता है। तो अब हम कल अपने डे 12 में यानी डे नंबर 12 में अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, नागरिकता। ठीक है, तो आज ये हमारा डे 11 फिनिश होता है। तो आई होप आज का टारगेट और आज का ये टॉपिक आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा, आपको तैयार हो गया होगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी तैयार नहीं हुआ है तो आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिए, सुन लीजिए, अपने आप ये रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा है कि बार बार वही क्वेश्चन बार रिपीट होते हैं, तो हमने भी वही क्वेश्चन बार कंप्लीट करने की कोशिश करी है, और एक क्वेश्चन में जितने भी फैक्ट बन सकते थे मैंने आपको सारे बताए हैं। तो बस फटाफट से इसको तैयार कर लीजिए, 3-4 बार सुन लीजिए, ये अपने आप रेडी हो जाएगा। तो अगर आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरों के लिए अगर ये हेल्पफुल आपके लिए है तो दूसरों को भी थोड़ी हेल्प कर दीजिए और उन्हें भी इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।